अरबपति गौतम अदानी की अगुवाई वाले अदानी ग्रुप के अधिकतर शेयर शुक्रवार 14 जुलाई को तेजी के साथ बंद हुए। शेयर बाजार में सूचीबद्ध ग्रुप की 10 में से 7 कंपनियों के शेयर हरे निशान में बंद हुए। वहीं 3 कंपनियों के शेयर लाल निशान में यानी गिरावट के साथ बंद हुए। सबसे अधिक तेजी अदानी पावर के शेयरों में देखने को मिली, जो बीएसई पर 1.90% की तेजी के साथ 241.85 रुपए के भाव पर बंद हुए। इसके बाद सबसे अधिक तेजी अदानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में रही, जो बीएसई पर 1.90% बढ़कर 964.05 रुपए के भाव पर बंद हुए। ग्रुप के बाकी शेयरों में एनडीटीवी का शेयर 1.27% की तेजी के साथ 223.10 रुपए के भाव पर बंद हुआ। वहीं अदानी पोर्ट्स 1.25% बढ़कर 726.45 रुपए के स्तर पर बंद हुआ, जबकि अदानी टोटल गैस 0.64% की तेजी के साथ 634.25 रुपए के भाव पर बंद हुआ। इसके अलावा ग्रुप की सबसे मुख्य कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर 0.60% की तेजी के साथ 2376.85 रुपए पर बंद हुए। वहीं एसीसी का शेयर 0.34% की तेजी के साथ 1776.95 रुपए के भाव पर बंद हुए। दूसरी ओर अदानी ग्रुप के 3 शेयर आज लाल निशान में बंद हुए। सबसे अधिक गिरावट अदानी ट्रांसमिशन के शेयरों में दर्ज की गई, जो 0.47% गिरकर 742.15 रुपए के भाव पर बंद हुआ। वहीं अंबुजा सीमेंट्स 0.10% टूटकर 416.40 रुपए के भाव पर बंद हुआ, जबकि अदानी विल्मर के शेयर 0.05% की मामूली गिरावट के साथ 398.85 रुपए के भाव पर बंद हुए। अमेरिका की एक फाइनेंशियल फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस साल 24 जनवरी को अदानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें अदानी ग्रुप की कंपनियों पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगाया गया था। ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया था, लेकिन इसके शेयर झटके से संभल नहीं सके। इन आरोपों के बाद ग्रुप की कंपनियों के शेयर 83% तक टूट गए थे। अभी तक अदानी ग्रुप की किसी भी कंपनी के शेयर पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाए हैं। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं हर घर का चहेता ब्रिटानिया के बारे में। दरअसल ब्रिटानिया आपको आमतौर पे एक बिस्किट कंपनी लगती होगी, लेकिन ब्रिटानिया एक बिस्किट कंपनी ही नहीं है, बल्कि कन्फेक्शनरी कारोबार में एक काफ़ी बड़ी फूड जायंट के तौर पे आप इस कंपनी को देख सकते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 130 साल पहले हुई थी और करीब करीब 295 रुपए में उस समय पर इस कंपनी की शुरुआत की गई थी। सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे से घर में इसकी शुरुआत हुई थी और वहां से धीरे धीरे एक्सपैंड करते करते आज इतना बड़ा स्केल आप ब्रिटानिया का देख रहे हैं। ब्रिटिश बिजनेसमैन ने एक स्मॉल हाउस में इस कंपनी की शुरुआत की थी, जिसको धीरे से या फिर बाद में विद टाइम एक्वायर किया गया था गुप्ता ब्रदर्स की तरफ से, और इस कंपनी का नाम बन गया था वीएस ब्रदर्स। लेकिन विद टाइम इस कंपनी में मल्टीपल चेंजेस हुए ओनरशिप को लेकर, जिसके बाद और फेरबदल हुआ और एक ऐसा भी समय आया 1979 में, जबकि नेबिस्को ब्रांड, जो ओरियो के एक संस्थापक के तौर पे जानते हैं, जिनको आप ओरियो बिस्किट को अगर आप जानते हैं तो वो नेबिस्को की ब्रांड रहे हैं, उन्होंने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया था। एक मेजर स्टेक करीब 27-28% के आसपास स्टेक वो इस कंपनी के अंदर ओन करते थे। लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर है वाडिया ग्रुप ने, उन्होंने करीब 1990 में इस कंपनी को एक्वायर किया। तो आप अंदाजा लगा लिए करीब करीब 3 दशक से ज्यादा का हिस्सा जो है वो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स के पास इस कंपनी का है। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ था तो इस कंपनी को एक ऑफिशियल पार्टनर के तौर पर चुना गया था। जो कंपनी जो सैनिक थे उनको फूड बिस्किट्स प्रोवाइड कराती थी, जो कि उनके आगे के लिए कामकाज करते थे। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि आर्मी को भी ये कंपनी सप्लाई करती थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर।